कुमार सक्सेना और मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं। आज का वीडियो जो बनाने का मेरा उद्देश्य है वो प्लेटलेट के विषय में आप सब लोगों को अवगत करना है, क्योंकि डेंगू बुखार जब भी फैलता है तो मीडिया जनित कह लें या जो भी कारण कह लें, लोगों में सबसे ज़्यादा जो भय होता है वो प्लेटलेट को लेकर होता है। लोग प्रतिदिन प्लेटलेट की संख्या का इंतज़ार करते हैं अपने रोगी के या अपने अगर खुद को डेंगू है कि कितनी है, और उसके आधार पर गंभीरता का अंदाज़ा लगाते हैं। तो इस भ्रांति को आज के वीडियो में मुझको दूर करने का प्रयास करना है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो अपने अन्य लोगों को भी भेजें, जिससे इस प्रकार का जो एक लोगों के मन में भय और आशंका बनी रहती है प्लेटलेट को लेकर, वह दूर हो सके। यहाँ पर ये बात बताना बहुत आप लोगों के लिए राहतकारी होता है कि 100 लोगों में अगर एडीज मच्छर काटने से डेंगू का संक्रमण होता है तो 40 से 80% में कोई लक्षण नहीं होता है। जिनमें लक्षण होते हैं उनमें 95% में बीमारी अपने आप ठीक होती है, गंभीर नहीं होती। 5% में बीमारी गंभीर हो सकती है और मात्र 1% में जान जाने का खतरा होता है। वो भी अगर सही समय पे इलाज मिल जाए तो उस खतरे को टाला जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है हम डेंगू बीमारी को होने ही क्यों दें, जिसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अब हम लोग प्लेटलेट की बात करते हैं साथियों। तो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में 3 किस्म की कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो हीमोग्लोबिन बनाती हैं, वाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो प्लेटलेट का रोल हुआ रक्त के थक्का जमाने में मदद करना। इसी वजह से प्लेटलेट की अगर कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग होने की आशंका बढ़ जाती है। अब साथियों आगे बात करते हैं डेंगू बुखार का प्लेटलेट से क्या रिलेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 से 80% में कोई लक्षण नहीं होता। जिनमें लक्षण होता है उसमें 95% में डेंगू माइल्ड होता है, 5% में गंभीर हो सकता है। अब ये प्रकारों में क्या क्या फ़र्क है ये मैं अपने तीसरे वीडियो में बताऊंगा, चौथे वीडियो में क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्लेटलेट का डेंगू बुखार से क्या रिलेशन है। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लेटलेट हमारे बॉडी में जो बोन्स होती हैं उनके अंदर बोन मैरो, अस्थि मज्जा, उसमें मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं, उनके द्वारा उसका उत्पादन होता है। तो डेंगू ही नहीं, तमाम वायरल इन्फेक्शन और भी तमाम किस्म के इन्फेक्शन सभी में प्लेटलेट की कमी होने लगती है। विटामिन B12 की कमी जो समाज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ासतौर पे शाकाहारी लोगों में, उनमें भी एनीमिया होता है और प्लेटलेट की कमी होती है। प्लेटलेट की सामान्य संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होती है। तो ये संख्या विटामिन B12 की कमी में भी हो जाती है। लेकिन डेंगू को लेकर प्लेटलेट को बहुत जोड़ा जाता है और इसका कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रसारित और प्रचारित हो गया है। आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि क्यों हमको डेंगू में प्लेटलेट की कमी से नहीं घबराना चाहिए और कब घबराना चाहिए। पहली चीज़ जो है वो ये है कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट को 3 भागों में या 4 भागों में बांट लेते हैं। एक वह डेंगू के मरीज होते हैं जिनमें प्लेटलेट 40,000 से 1 लाख होती है। तो याद रखिए, अगर 40,000 से 1 लाख प्लेटलेट है तो ऐसे रोगियों में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे वो रोगी हैं जिनमें प्लेटलेट 20,000 से 40,000 है। इनमें भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको हम लोग मध्यम रिस्क श्रेणी, मॉडरेट रिस्क जोन में रखते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को बुखार के तीसरे चौथे दिन से 3-4 दिन तक रोज प्लेटलेट की जांच कराने को कहते हैं। हाँ, जिनकी प्लेटलेट 20,000 से 40,000 है और उनमें ब्लीडिंग के लक्षण आ जाते हैं, जैसे शरीर पे नीले दाग पड़ जाना, मसूड़ों से खून आना, नाक से खून आना, माहवारी ज़्यादा होना, पखाना काले रंग का होना, मुंह से खून की उल्टी होना, ये अगर सारे लक्षण आने लगते हैं तो फिर ऐसे 20,000 से 40,000 में भी हमको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे वो रोगी हो गए जिनमें प्लेटलेट की संख्या 20,000 से कम हो जाती है। निश्चित रूप से इनमें प्लेटलेट को चढ़ाया जाता है। तो एक बात समझने वाली ये है कि जो चीज़ हमारे अंदर प्लेटलेट 40,000 से 1 लाख हैं, कोई खतरा नहीं। 20 से 40 में ऑब्जर्वेशन करना है, 20 से कम में चढ़ाना है। तो घबराना किस बात का। अगर प्लेटलेट कम हो रही हैं तो हमारे पास ब्लड बैंक में चढ़ाने के लिए प्लेटलेट उपलब्ध हैं। दिक्कत क्या होती है, लोगों की 70,000 80,000 प्लेटलेट होती हैं और लोग घबराना शुरू कर देते हैं या प्लेटलेट चढ़ाने का डॉक्टरों पे दबाव बनाते हैं। तो इस
इस चीज़ से बचना है। अगर हमको पता होगा कि प्लेटलेट तभी चढ़ानी है जब 20,000 से कम हो या 20,000 से 40,000 हो और साथ में ये ब्लीडिंग के मैनिफेस्टेशंस हों जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए, तभी प्लेटलेट चढ़ानी है। तो भय की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जो गंभीर डेंगू होता है वो प्लेटलेट की कमी से साथियों नहीं होता। वो क्यों होता है वह मैं अपने चौथे वीडियो में बताऊंगा। मेरे ये वीडियोस हेल्थ केयर बाय डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना और मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि डेंगू को होने से कैसे रोका जा सकता है। अब वापस हम लोग प्लेटलेट पर आते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया कि कब प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है और कब प्लेटलेट को लेकर हमको प्लेटलेट चढ़ाने के लिए इंतज़ाम करने पड़ते हैं। अब अगली चीज़ आती है कि डेंगू बुखार और प्लेटलेट में क्या रिलेशन होता है। ज़्यादातर जो डेंगू के केसेस जिनमें लक्षण होते हैं, याद रखिए, उनमें पहले दूसरे तीसरे दिन बुखार आता है। 3 दिन बाद अमूमन का मतलब सामान्यतः 95% केसेस से ज़्यादा में जिनमें लक्षण हैं बुखार आना बंद हो जाता है और प्लेटलेट गिरना शुरू हो जाती है। ये प्लेटलेट क्यों गिरती हैं? एक तो डेंगू का वायरस अस्थि मज्जा या बोन मैरो में जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स हैं उनको मारने लगता है। जब उनको मारने लगता है तो उनसे प्लेटलेट का उत्पादन कम हो जाता है और डेंगू वायरस के अगेंस्ट हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनती हैं वो एंटीबॉडी हमारी ब्लड के अंदर बनी हुई प्लेटलेट को मारने लगती हैं। तो एक तो प्लेटलेट का बनना रुक गया, दूसरा प्लेटलेट का मरना शुरू हो गया और ये प्रक्रिया चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें दिन जारी रहती है। 8वें दिन आमतौर पर प्लेटलेट की संख्या गिरना कम हो जाती है, प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां और 8वां दिन ये प्लेटलेट की संख्या से महत्वपूर्ण है। तो अगर डेंगू है तो इन 5 दिन हम अपनी प्लेटलेट काउंट करा सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा अगर 20,000 से कम है तभी हमको प्लेटलेट चढ़ानी है। अगर 20 से 40 है तो प्लेटलेट नहीं चढ़ानी। हाँ, ऐसे केसेस में हम ध्यान रखते हैं कि प्लेटलेट के साथ साथ ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस तो नहीं हो रहे। जैसे मैंने बताया कहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। और 40,000 से 1 लाख वालों को तो कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर कह रहा हूँ, डेंगू बुखार में जान प्लेटलेट की कमी से नहीं जाती साथियों। अगर प्लेटलेट 10,000 से भी कम रह जाती हैं तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें इस तरीके का रक्त स्राव या ब्लीडिंग होती है जो प्राण घातक हो सकती है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि डेंगू में अगर प्राण जाते हैं तो प्लेटलेट की कमी की वजह से जाते हैं, जा सकते हैं। अगर ब्लीडिंग प्राण घातक हो, वो अमूमन प्राण घातक तभी होती है जब प्लेटलेट 20,000 से कम या 10,000 से कम या 5,000 से कम हो और वो भी सब में नहीं, मात्र कुछ मामूली परसेंटेज में होती है। तो फिर जो बात मैंने दोहराई कि प्लेटलेट की कमी को लेके आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है और आपको कोर्स भी समझाया कि डेंगू फीवर में किस दिन से प्लेटलेट गिरना शुरू होती हैं और किस दिन से वापस बढ़ने लगती हैं। तो ये साथियों प्लेटलेट के विषय में आपको बताया और डेंगू से उसका क्या रिलेशन होता है। अगला जो मेरा वीडियो, जो तीसरा वीडियो होगा, जब आप अस्पताल जाएंगे तो आपको बताया जाएगा, ईश्वर ना करे आप या आपके किसी परिजन को डेंगू हो कि 2 किस्म की प्लेटलेट होती हैं, आरडीपी और एसडीपी। उसमें क्या अंतर होता है, कब हमको आरडीपी चढ़ानी चाहिए, कब हमको एसडीपी चढ़ानी चाहिए, आरडीपी के क्या लाभ हैं, एसडीपी के क्या लाभ हैं, आरडीपी के क्या नुकसान हैं, एसडीपी के क्या नुकसान हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इतना गहराई से आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि डेंगू अब वैसा टॉपिक नहीं रहा जो सिर्फ किताबों में सिमटा रहे और डॉक्टर तक ही उनकी जानकारी हो। एक सामान्य जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे उसका शैक्षणिक स्तर कुछ भी हो, क्योंकि ये बीमारी सभी को प्रभावित करती है। तो कृपया सजग रहें, स्वस्थ रहें। मेरे पहले वीडियो को देखें जिसमें देखें कि डेंगू फैलने से कैसे रोका जा सकता है और अगर हो जाता है तो ये दूसरा वीडियो काम आएगा आपका। अब अपने तीसरे वीडियो में मैं बात करूंगा कि प्लेटलेट कितने प्रकार की होती हैं, एसडीपी, आरडीपी, उनमें क्या फ़र्क होता है, किसके क्या लाभ होते हैं और किससे क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तीसरे वीडियो में इस डेंगू बुखार की श्रृंखला में फिर आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। थैंक यू।